एक तरफ शहरों के पोल्यूशन में रहो जहाँ पे सारी ज़िंदगी निकल जाती है, गाड़ियाँ, इंडस्ट्रीज़, गर्मी, हीट को एस्केप करने की जगह नहीं मिलती एनवायरनमेंट में। और दूसरी तरफ किसी ऐसे इलाके में आओ जहाँ पे पेड़ पौधे हैं, लॉट्स ऑफ ट्रीज, नेचर। फिर इंसान को ये रियलाइज़ होता है कि मैं जिस चीज़ की दौड़ लगा रहा था वो ज़िंदगी थी ही नहीं। हम इंसानों से पहले भी ये धरती इस कुदरत की थी। जब हम यहाँ से चले जाएंगे तब भी ये इसके पास ही आएगी। जस्ट थिंक अबाउट इट। सड़कें हों, पक्के मकान हों, हमारे देश का प्लास्टिक इतना बड़ा एक मसला बन चुका है, वो हो या कुछ भी हो, ये सब गायब हो जाएगा जब हम इंसान ही गायब हो जाएंगे। अपनी सोच कुछ ऐसी बनाओ कि जितना हो सके उतना कुदरत से जुड़ो। बी स्ट्रॉन्ग। अकेले बाहर निकलना है तो डले रहना तो ज़रूरी है। दुनिया में बुरे लोग भी हैं, चोर चक्के भी हैं, गलत नज़र रखने वाले भी हैं, पर तुम एक घर में सीमित नहीं रह सकते, एक पर्टिकुलर लाइफ में सीमित नहीं रह सकते। घर से काम, काम से घर, घर से काम, काम से घर। दैट्स नॉट लाइफ। हम में से हर किसी को हक है एक अच्छी ज़िंदगी जिए, चाहे कम पैसा हो चाहे ज़्यादा हो। एटलीस्ट हवा तो ताज़ी हो। जो खाना खा रहे हैं एटलीस्ट वो तो नेचुरली तैयार हुआ हो, कुदरती हो, यूरिया की बनावट ना हो। AI हो गया, रोबोट्स हो गए। इट्स नॉट लाइफ, इट्स नॉट द ह्यूमन रेस। हमारा हिंदुस्तान एक बहुत खूबसूरत मुल्क है। इंडिया इज़ अ लवली कंट्री। उसे लवली हम इंडियंस नहीं बनाना है। डोंट थिंक अबाउट कि नेता क्या करेगा, कि ये क्या करेगा, कि वो क्या करेगा। बी टुगेदर एज ए कम्युनिटी, एज ए यूनिट। एक ऐसी कम्युनिटी जिसमें जात पात ना हो, जिसमें सही सही हो और गलत को गलत कहने वाले भी हों। जस्ट आस्क योरसेल्फ। आप में से जो भी मेरी ये वीडियो देखें, बस खुद को ये बात पूछो, इज़ दिस द लाइफ यू वांट और इज़ दिस द लाइफ यू वांट। जहाँ मैं खड़ा हूँ ऐसी कुदरत हो। कुछ सालों के बाद यहाँ पे भी इंसान ज़मीन पे कब्जा करने आ जाएंगे, ये भी नहीं रहेंगे पेड़ पौधे। वेयर विल वी गो? अमीर तो सब विदेश भाग जाएंगे, लंदन, न्यूजीलैंड। ऐसे इलाकों में हवा ताज़ी है, वहाँ पे आबादी बहुत कम है, वहाँ पे तो 100-150 साल कुछ नहीं बदलेगा। डोंट रिलाई ऑन द गवर्नमेंट, डोंट रिलाई ऑन द पुलिस। कोई गलत करता है उसको करने दो। जितना तुम्हारा दायरा है उस दायरे में गलत करने वाले को रोको। बस जस्ट sit and enjoy this nature with your mother, with your sister, with your wife, with your friends, with your father. अपनों के साथ कुदरत को तो थोड़ा महसूस कर लो। मनी इज़ नथिंग, इट हैज़ वैल्यू। मनी की ज़िंदगी में बहुत वैल्यू है, बट इट्स नथिंग इन फ्रंट ऑफ ए ह्यूमन्स लाइफ, ह्यूमैनिटी, इंसानियत। मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। मेरा गर्मी शहर में है, पोल्यूशन काफ़ी है वहाँ पे, मेरा ऑफिस भी वहाँ पे है। मेरे गेट पे एक गलियों का कुत्ता आता था। एक बार मैंने उसको खाना डाला था तो वो वहीं पे आना शुरू हो गया। मेरे पापा को भी बड़ा शौक़ है स्ट्रे डॉग्स को खिलाने का, वो कहते रहते हैं। तो एक दिन मैं अपने ऑफिस के ही किसी काम में, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम में इतना उलझा हुआ था, वो कुत्ता मेरे गेट के अंदर आ गया। मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। और तुम सब लोग सच यकीन मानो, उस कुत्ते ने ऐसी चीख मारी जैसे एक इंसान मारता है। वो रो रहा था कि मुझे कुछ दे, वो शायद मरने वाला था। तो मैं उसकी तरफ गौर नहीं कर पाया। उसके 2-3 दिन के बाद ही वो कुत्ता एक ऑटो के नीचे मरा पड़ा था मेरे घर के पास ही। शायद उसको रेबिस हो गया या कुछ भी हो गया। उस तरह पे पानी नहीं है पीने वाला, कंडी इलाका हमारा, वहाँ पे बोरवेल भी करवाना हो तो 200-300 फुट पे पानी है। तो वो कुत्ता शायद प्यासा था, शायद मैं उसे दही और दूध की कच्ची लस्सी देता था। और उस वक्त उसने जो चीख मारी वो अभी तक मेरे कानों में है।
मैं अभी तक महसूस करता हूँ जो काम मैं कर रहा था, क्या वो उस कुत्ते की जान से ज़्यादा ज़रूरी था? ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होंगे जो आप सबकी लाइफ में भी हुए होंगे। दैट डॉग वाज ए वेकनिंग कॉल फॉर मी। वो जिस हिसाब से उसने स्क्रीम की थी, जैसे वो रोया था, मैं उसका दर्द अभी भी महसूस कर पाता हूँ। काश मैंने उस वक्त उसकी तरफ ध्यान दिया होता अपनी प्रॉब्लम्स को छोड़ के। व्हाट इज़ आवर प्रॉब्लम इन लाइफ? मनी, रिश्ते, सही गलत। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम ही नहीं रहेंगे तो ये सब प्रॉब्लम्स कहाँ जाएंगे? पैसा कमाओ, खूब पैसा कमाओ खुद के लिए। हम में से कुछ लोग आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं, मुझे भी अकेले रहना बहुत पसंद है। आपकी जेब में कुछ होगा तभी आगे पीछे ट्रैवल कर पाओगे। और इन सब चीज़ों को अपने हमारी एक मासूमियत थी बचपन में। जब हम स्कूल में पढ़ते थे, क्लास में कुछ बच्चे बुली होते हैं, 10% 15%, बाकी के सब अच्छे होते हैं, अंडरस्टैंडिंग होते हैं। मैं तो 85% कैटेगरी में आता था जो अच्छे थे। आपका मुझे पता नहीं, जो अच्छे होंगे वो सुन रहे होंगे, जो बुलिंग करते होंगे वो भी सुन रहे होंगे। जो एक अच्छा इंसान है बचपने से, उसकी एक सेंसिटिविटी होती है। दुनिया की बुराइयों में आके अपनी वो सेंसिटिविटी मत खो, मजबूत रहो, गलत का जवाब देना सीखो। कुछ भी हो सकता है ज़िंदगी में, ताकतवर रहो। वर्कआउट्स करो, एक्सरसाइज करो, मार्शल आर्ट्स करो, मेंटली स्ट्रांग रहो, पर अपनी सेंसिटिविटी मत खो। दुनिया की बुराइयों के लिए अगर हमें अपने आप को चालाक करना पड़ा पर अपनी सेंसिटिविटी खोली, उसका क्या फ़ायदा? जिसको देखना मौके पे जवाब दो। अपना एक वो बचपने का मासूमियत मत खो। दैट इज़ ऑल जो इस वीडियो में आपको मैं कहना चाहता था। जस्ट चेरिश लाइफ ए लिटिल बिट। सुपरस्टिशन से बाहर आओ, ज़िंदगी का एक बेसिक मकसद समझो। हम सबको एक ना एक वेकनिंग कॉल आएगी किसी दिन, हर इंसान की होती है। अच्छे लोगों का ग्रुप बनाओ, अच्छी संगत में रहो। बुरे इंसान को बोल दो को यार तेरा मुझे नेचर पसंद नहीं है, तेरी हरकतें पसंद नहीं है, मैं तेरे साथ नहीं रह सकता। बुरे रिश्तों को ढोना एक इंसान की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। See you all in the next video. Thank you so much. Have a lovely day.